साहब ने पूछा, झाड़ू के साथ कसरत क्यों करवाई? कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा, जी आजकल हमारे देश में गंदगी का बोलबाला है। गंदगी हमारा एक राष्ट्रीय कलंक है। जब तक इसका साम्राज्य है, हमारी दुर्दशा का अंत नहीं होगा। इसीलिए इसके खिलाफ मैंने पहला मोर्चा लिया है। गंदगी को दूर करने के लिए हमें नियमित रूप से लड़ाई छेड़नी होगी। झाड़ू की यह कसरत तो एक संकेत मात्र है। इन लड़कों का पहला सबक ये झाड़ू कसरत ही है। जब तक हमारा कमरा भली भांति साफ नहीं हो जाता, हम अपनी कक्षा में दूसरा काम नहीं करते। अब तो इन लड़कों को भी गंदगी नहीं सुहाती। बात चल ही रही थी कि इतने में लड़के हाथ पैर मुंह आदि धोकर आए और मैंने दूसरी सीटी बजाई। साहब बोले, तुम्हारा यह प्रयोग तो कुछ अजीब ही है। चौथी कक्षा की पढ़ाई का प्रयोग करते करते ऐसी और क्या क्या बातें की है तुमने? मैंने कहा, जी मेरे प्रयोग में इन सब बातों की छुट्टी है। चौथे दर्जे की पढ़ाई पढ़ाने से पहले मुझे इन्हें पहले दर्जे की पढ़ाई करवानी चाहिए न। लड़के दौड़कर बाहर चले गए और पाठशाला के आसपास के पेड़ों पर चढ़ गए थे। मैंने दूसरी सीटी बजाई और वे कूद कूद कर नीचे आए। तीसरी सीटी पर वे फिर पेड़ों पर चढ़े और चौथी पर उतर आए। प्रधान अध्यापक ने कहा, भाई यह पढ़ाई भी अजीब ही है। यह सब तो बगैर पढ़ाए भी आ जाता है। भला इसमें पढ़ाई क्या है? मैंने कहा, जी आजकल बगैर सिखाए ये भी नहीं आती और हम ऐसी बातें अपने छात्रों को सीखने भी नहीं देते। प्रधान अध्यापक बोले, नहीं ये सच नहीं है। मैंने कहा, अपनी पाठशाला के ये दूसरे लड़के खड़े हैं, पूछ लीजिए कि इनमें से कितने इस प्रकार चढ़ और कूद सकते हैं। बस साहब ने उन सब लड़कों को पेड़ों पर चढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन मुश्किल से 2-3 लड़के ही चढ़ सके। मैंने कहा, साहब इन बच्चों को इस प्रकार की बहुत सी तालीम मैंने दी है। ये तमाम बातें मेरी शिक्षा के और मेरे प्रयोग के विषय हैं। फिर जरा हंसकर मैं बोला, साहब परीक्षा पत्र में इन सब खेलों के नाम हैं, इनके नंबर आपको देने होंगे। साहब ने विनोद ही में उत्तर दिया, अच्छा तुम भी मुझसे नंबर मांगोगे? मैंने तीसरी सीटी बजाई और लड़के पाठशाला की अलमारी में से लट्टू और डोरियां ले आए और अपने अपने लट्टू घुमाने लगे। गली के बिगड़ेल लड़कों की तरह नहीं, बिना शोरगुल किए और तकरार किए वे यह खेल खेल रहे थे। वे एकाग्र थे और किसी प्रकार की भगदड़ या गलती उनसे नहीं हो रही थी। खेलने के लिए निश्चित स्थान था और उन सब का एक मुखिया था। हम सब बचपन में लट्टू खेले थे, इसलिए हम में से हर एक को इस खेल में आनंद आ रहा था। साहब ने कहा, भाई इन्हें लट्टू खेलना तुमने कब सिखाया? ये तो बड़ी व्यवस्था और नियम के साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा, साहब हमारी सीखने सिखाने की जगह तो नदी का किनारा है। जब उधर हवाखोरी को जाते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे अनेक काम किया करते हैं। हमें खेल खेल में ही न जाने क्या क्या आ जाता है। साहब ने अंग्रेजी में कहा, तुम सच कहते हो। अभी अभी मैंने पढ़ा है कि बालक खेल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। फिर प्रधान अध्यापक की ओर देखकर बोले, अब अपनी पाठशाला में आप यह सब शुरू कीजिएगा। प्रधान अध्यापक बोले, लेकिन साहब यदि हम सब यह करने लगे तो पाठ्यक्रम किस तरह पूरा होगा? इन भाई के सिर जिम्मेदारी ही क्या है? 1 साल तक जैसा पढ़ा सकेंगे पढ़ाएंगे और नहीं तो कह देंगे कि यह तो प्रयोग था, जितना हुआ किया, बाकी न हो सका न किया, लड़के नहीं कर सके। और आप भी कहेंगे कि प्रयोग में जितना सिद्ध हो जाए वही गनीमत है। हम तो पाठ्यक्रम की जंजीर से बंधे हुए हैं। आप ही तो ऊपर से लिख भेजते हैं कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ, परिणाम ठीक क्यों नहीं आया, पाठ्यक्रम पूरा क्यों नहीं किया गया। साहब तनिक हंसे, मन में कुछ खीजे भी, लेकिन रहे खामोश ही।
मैंने सीटी बजाई और लड़कों ने अपने कुर्ते निकाल डाले। वे कतार बांधे खड़े हो गए। सब तनकर खड़े थे, ठीक और व्यवस्थित थे। सब साफ सुथरे थे। ब्राह्मण लड़के की जनेऊ मैली नहीं थी। हाथ, मुंह, बाल सब बराबर साफ सुथरे थे। किसी की आंखों में कीच नहीं थी। टोपियां धुली हुई थी। साहब ने जरा हंसकर कहा, यह कितने दिनों की तैयारी है? सफाई आदि की यह तैयारी कराने में तो खूब मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने कहा, साहब 6 महीनों से तैयारी ही चल रही है। 6 महीनों से मेहनत कर रहा हूँ। आपसे कौन बात छिपी है? मैंने दूसरी सीटी बजाई। लड़के कपड़े पहनकर खुश होते हुए एक कतार में खड़े हो गए और नमस्कार करके चले गए। प्रधान अध्यापक ने जरा कटाक्षपूर्वक कहा, क्या परीक्षा खत्म हो गई? मैंने कहा, जी अभी देर है। आप सब उस कमरे में पधारिए।